बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 के एमसीक्यूज जो हमारे पास रह गए थे, पार्ट 2 की वीडियो है। एमसीक्यूज नंबर 6। 360 waves are passing through a point in a river in 1 hour। हमारे पास 360 waves पास हो रही हैं एक रिवर से 1 घंटे में। आपने बताना है कि टाइम पीरियड क्या है उन वेव्स का। सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। अच्छा, नंबर ऑफ वेव्स कितनी है? 360। नंबर ऑफ वेव्स को एन से रिप्रेजेंट किया। टाइम हमारे पास कितना लग रहा है उन्हें पास होने में? 1 आवर। तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। और आपको पता है टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड है। सो आपने आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है। 1 घंटे में 60 मिनट हैं और हमारे पास 1 मिनट में 60 सेकंड हैं। तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई इसलिए किया। आवर एक बड़ा यूनिट है, सेकंड एक छोटा यूनिट है। जब भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। 60 को 60 से किया तो आंसर आया 3600 सेकेंड। टाइम पीरियड निकालना था बेटा। टाइम पीरियड हमारे पास फॉर्मूला है सबसे पहले टाइम पीरियड का 1/f। अब इशू ये है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नहीं है। अगर आपने टाइम पीरियड निकालना है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास गिवन है 360। टाइम हमारे पास आया है 3600। 360 को 3600 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 1/10। 1 को जब 10 से डिवाइड किया तो फ्रीक्वेंसी आ गई 0.1। फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज। अब आपने टाइम पीरियड निकालना था तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f। 1, एफ की वैल्यू आई थी 0.1, यहाँ पुट की। 1 को 0.1 से डिवाइड किया तो आंसर आया 10। तो इट्स मीन हमारे पास जो सिक्स्थ एमसीक्यू था उसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास था 10 सेकेंड। सेवंथ एमसीक्यूज है टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर ऑफ रिपल टैंक इज 0.5 सेकेंड। टाइम पीरियड 0.5 सेकेंड गिवन है। वाटर वेव्स इन रिपल टैंक हैड स्पीड, उसकी स्पीड भी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड और एम्पलीट्यूड भी उन वेव्स का गिवन है 5 सेंटीमीटर। आपने बतानी है फ्रीक्वेंसी। तो उसका करेक्ट ऑप्शन 2 है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन 2 हर्ट्ज कैसे आया है। तो चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 7 के सॉल्यूशन की तरफ। टाइम पीरियड 0.5 था। वेलोसिटी या स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी। एम्पलीट्यूड को मैंने एक्स से डिनोट किया 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है बेटा, तो आपने इसे कन्वर्ट करना है मीटर में। तो आपको पता है मीटर से या सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे 100 से। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 5/100 तो आंसर आया 0.05। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी थी तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/t। तो आप ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा हमारे पास फॉर्मूला है वेव इक्वेशन का। v फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1/t के बराबर है। और हमारे पास बेटा आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं लेमडा की वैल्यू निकालूं, टी डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होता है। वी टी इज इक्वल टू लेमडा। वी हमारे पास क्या है 10। टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे पास 0.5 है। लेमडा 10 को 0.5 से किया तो 5। और लेमडा का यूनिट आ गया मीटर। कैसे आया? वेलोसिटी का यूनिट ms-1 था। टाइम पीरियड का सेकंड s-1 और ये s के साथ कोई पावर नहीं है, 1 हो जाएगा। दोनों कैंसिल, पीछे रह जाएगा मीटर। v इज इक्वल टू एफ लेमडा। एफ की वैल्यू निकालनी है। लेमडा की वैल्यू 5 थी। 5 मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ जाके डिवाइड हुआ। 10 डिवाइड बाय 5 तो फ्रीक्वेंसी का आंसर आ गया 2 हर्ट्ज।
तो आप डायरेक्ट 1/t भी कर सकते थे, 1/t करते 1/0.5 आंसर 2 ही आता, तो मैंने आपको दोनों मेथड से करवा दिया। अच्छा बेटा, 8 MCQs आपकी बुक में पूछ रहा है, विच of the following is longitudinal waves? एक्स रेज, लाइट, स्ट्रिंग, साउंड। नहीं बेटा, एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, साउंड हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है, सॉरी स्ट्रिंग वेव जो हैं वो ट्रांसवर्स हैं। साउंड हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमारे पास कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनाती हैं, और जबकि साउंड भी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनाती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है साउंड वेव्स। नाइन्थ एमसीक्यूज है, वन व्हेन वाटर वेव्स इंटर फ्रॉम डीप टू शैलो वाटर। जब वाटर वेव्स डीप से शैलो वाटर की तरफ जाती हैं तो कौन सी चीज क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, गलत। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। टाइम पीरियड डिक्रीज होता है, ये भी गलत है, मैं बताता हूँ क्यों। स्पीड ऑफ वाटर वेव डिक्रीजेस, ये ठीक है। कैसे बेटा? नाइन्थ एमसीक्यूज का हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको बता देते हैं। फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। वेवलेंथ और स्पीड क्या होती है? डिक्रीज होती है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ये फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इसका मतलब स्पीड बढ़ेगी वेवलेंथ बढ़ेगी, स्पीड कम होगी वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि स्पीड और वेवलेंथ का डायरेक्ट रिलेशन है। दूसरा, एज वाटर डेप्थ डिक्रीजेस, देखो बेटा डीप वाटर है वहां पे हमारे पास वाटर वेव्स भी ज्यादा होंगी, डीप से शैलो में कम गहरे पानी में आएंगे। ज्यादा गहरा पानी होता है वहां पे बेटा स्पीड भी पानी की क्या होती है? ज्यादा होती है। जब ज्यादा गहरे पानी से कम गहरे पानी में आते हो स्पीड कम होती है। स्पीड कम होने की वजह से वाटर की जो वेवलेंथ है वो भी क्या होती है? कम, क्योंकि स्पीड और वेवलेंथ का डायरेक्ट रिलेशन है। मैं आपको यहाँ से ये भी बता देता हूँ। ये देखिए बेटा, डीपर रीजन में हमारे पास स्पीड क्या होती है? ज्यादा, और वेवलेंथ भी क्या होती है? ज्यादा। जो ही हम डीपर से शैलो रीजन में आएंगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम, और स्पीड भी क्या हो जाएगी उन वेव्स की? कम। तो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक को कहते हैं एक क्रस्ट और एक क्रस्ट, नेक्स्ट क्रस्ट का डिस्टेंस, या एक क्रस्ट और एक टफ। तो याद रखना है यहाँ से यहाँ तक का वेवलेंथ, ये देखो यहाँ से यहाँ तक जो इसका मैक्सिमम पॉइंट था इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब इसकी वेवलेंथ ज्यादा है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कम है, इसका मतलब। तो याद रखिए कि जब डीपर रीजन से शैलो की तरफ जाते हैं, डीपर में स्पीड ज्यादा होती है, स्पीड ज्यादा होने की वजह से नजर भी आ रहा है वेवलेंथ ज्यादा है। जो ही शैलो रीजन की तरफ जाएंगे वेवलेंथ भी कम हो जाएगी और वाटर वेव्स की स्पीड भी कम हो जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि हमारे पास स्पीड ऑफ वाटर वेव्स डिक्रीजेस। टाइम पीरियड रिमेन सेम इसलिए रहता है, दूसरा ऑप्शन ठीक नहीं है डिक्रीज, वो सेम रहता है बिकॉज टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी सेम है तो टाइम पीरियड भी क्या होगा? सेम। तो नाइन्थ एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो हमारे पास है जी, सी, 10th। Listening to radio transmission in deep valleys of mountains area is due to diffraction of waves, आपको पता होना चाहिए। bending of wave around any obstacle, उसको कहते हैं डाइफ्रेक्शन। डाइफ्रेक्शन डिपेंड करती है ओपनिंग ऑफ द स्लिट पे। ये फेडरल बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है कि कब डाइफ्रेक्शन ज्यादा होगी, तो मैं आपको डायग्राम से बेटा जानी बताता हूँ। ये देखो बेटा, ये दो ऑब्स्टेकल हैं, एक और ये दो। जब इनके दरमियान डिस्टेंस कम होगा तो ये वेव्स बेंड ज्यादा होंगी, बेंड ज्यादा होंगी, इसका मतलब है इनकी डाइफ्रेक्शन हमारे पास क्या है? ज्यादा है। जब इन ऑब्स्टेकल के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इन वेव लेंथ की जो हमारे पास ये डाइफ्रेक्शन है ये बेंडिंग कम होगी। इसका मतलब बिगर साइज ऑफ ओपनिंग, लेस डाइफ्रेक्शन, मीन्स के साइज का इनवर्स रिलेशन है डाइफ्रेक्शन के साथ। डाइफ्रेक्शन ज्यादा कब होगी? जब ऑब्स्टेकल के दरमियान हमारे पास साइज कम होगा, इन वाटर वेव्स की वेवलेंथ सेम होगी और ऑब्स्टेकल के दरमियान साइज का जो डिस्टेंस है वो कम होगा, वेवलेंथ ज्यादा होगी। डिस्टेंस ज्यादा होगा, वेवलेंथ, ओ सॉरी डाइफ्रेक्शन कम होगी। तो याद रखिएगा डाइफ्रेक्शन डिपेंड करती है ओपनिंग ऑफ द स्लिट। ओपनिंग कम है डाइफ्रेक्शन ज्यादा, ओपनिंग ज्यादा है डाइफ्रेक्शन कम है। अच्छा,
लिखा हुआ भी है डाइफ्रैक्शन इज अफेक्टेड बाय द साइज ऑफ ओपनिंग, द स्मॉलर द साइज ऑफ ओपनिंग द ग्रेटर द इफेक्ट ऑफ डाइफ्रैक्शन। दूसरा ये कहते हैं कि हमारे पास एमसीक्यूज है लिसनिंग टू रेडियो ट्रांसमिशन इन डीप वैलीज ऑफ माउंटेन। हमारे पास ये बीच में माउंटेन्स हैं, यहाँ से हमारे पास वेव्स आ रही हैं, वो क्या हो रही हैं, इनके साथ डाइफ्रैक्ट हो रही हैं, बेंड हो रही हैं और हमारे पास यहाँ पे वाटर वेव्स पहुँच रही हैं। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ये डाइफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। होप सो आपको बेटा ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।